दोस्तों MS व्लॉगर की नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से पहाड़ों की रानी मसूरी। दिल्ली से मसूरी जाने के वैसे तो दो अलग अलग रास्ते हैं। आप चाहे तो दिल्ली से भजनपुरा, बागपत, बड़ौद और शामली होते हुए भी मसूरी निकल सकते हैं। यहाँ आपको 264 किलोमीटर तय करना होगा और इस रोड पर कोई टोल प्लाजा भी नहीं है, लेकिन ये एक मुख्य रोड नहीं है। दूसरा रास्ता है कि आप दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ होते हुए मेन हाईवे को चूज करें और आप मसूरी पहुंच जाएंगे। इस रास्ते पर आपको दूरी तय करनी होगी 287 किलोमीटर और ये एक मेन हाईवे है। इसी हाईवे से आज हम दिल्ली से मसूरी का टूर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए आज चलते हैं दिल्ली से मसूरी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं MS व्लॉगर और आज एक नए टूर की शुरुआत कर दी है हमने और इस बार ये टूर रहने वाला है उत्तराखंड के लिए। दिल्ली से हम लोग निकले थे और इस ट्रिप में एक चीज़ नई है। हाँ जी बिल्कुल। क्या चीज़ नई है बताइए, आप बताइए। ये ट्रिप जो होने वाली है फैमिली ट्रिप होने वाली है। हाँ, ये फैमिली ट्रिप है। अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आगे चलने के बाद। और फिलहाल मेरठ से बाहर निकल चुके हैं और रास्ते में खाना वगैरह खाना है, लंच करना है, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और ये सफ़र भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहने वाला है, एडवेंचरस रहने वाला है, क्योंकि ये एक फैमिली टूर है और काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि आप फैमिली टूर कीजिए और अपनी फैमिली से भी हमें मिलवाइए। तो इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी हम मुजफ्फरनगर बाईपास पे मौजूद शिवा टूरिस्ट ढाबे पर रुके हैं लंच करने के लिए। बढ़िया, सही है, बढ़िया बेहतरीन। मन में कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? हमें भी बढ़िया लग रहा है। और गुनगुन तो बिजी है, मोबाइल में बिजी है। क्या चल रहा है? बढ़िया, ये तो होना ही था। कैसा लगा खाना? अच्छा था, बढ़िया। कैसा लगा खाना? बढ़िया। और गुनगुन को कैसा लगा? गुनगुन को खाना कैसा लगा गुनगुन? क्योंकि गुनगुन को देखने को कुछ टीवी मिली नहीं है। कोई बात नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से देहरादून तक तो बहुत शानदार हाईवे बन चुका है। बहुत कम समय में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आप मुजफ्फरनगर के बाद वाया देवबंद भी देहरादून तक आ सकते हैं। आप चाहें तो वाया रुड़की देहरादून पहुँच सकते हैं। अगर आप वाया देवबंद आप आते हैं तो आपको दो अलग अलग टोल प्लाजा देखने के लिए मिलेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जहां फास्टैग काम नहीं करता है। तो ऐसे में आपको वहां पर सिर्फ एक ही टोल पे करना होगा 140 का। सेकंड वाला टोल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये वो पर्ची है जो हमने अभी स्टेट टैक्स टोल टैक्स दिया है 140 रुपये का। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टोल आएगा इसी पर्ची को, सेम पर्ची को हम यहाँ पर दिखाकर अपना टोल नहीं देने वाले हैं। तो गाइस देहरादून पहुँचने वाले हैं। अभी चल रहा है, कौन सा इलाका है? राजा जी नेशनल पार्क का इलाका है और वहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। क्या टाइम हो रहा है वैसे? टाइम हो रहा है अभी 2 बजने वाले हैं और धीरे-धीरे हम लोग आ रहे हैं खाते पीते रुकते हुए, क्योंकि फैमिली टूर है तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। और ये जो इलाका है ना, वैसे राजा जी नेशनल पार्क का जितना भी इलाका है देहरादून जाते हुए, ये पूरा रिमोट एरिया है। यहाँ पर आपका मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करेगा। अभी किसी का भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है और नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है। बाकी मज़ा आ रहा है, पूरा आ रहा है। देखो कितना आ रहा है? मज़ा नहीं आ रहा, आवाज़ में दम नहीं है। खाना सबने खा लिया है, लेकिन फिर भी किसी की आवाज़ में दम नहीं है। कढ़ाई पनीर खाया है, तंदूरी पराठा खाया है, दाल मखनी खाई है, लेकिन मज़ा नहीं खाने में तो मज़ा आ गया, लेकिन नज़ारों में मज़ा नहीं आ रहा है। वो आ गया मस्त मस्त। तो सामने के नज़ारे दिखा दें फिर सबको, हाँ?
चलोगे अब? हाँ चला लूँगा। लगा दो साइड? हाँ लगा देना साइड। अब चलो भाई, अब देहरादून तक हाँ आ गए हैं ये लेकर। हाँ, अब हम सोच रहे हैं कि चेंज कर लें सीट। तो जैसे कोई अच्छी सी जगह मिलेगी ना, अब देखो दिखाई देगा मुझे, मैं गाड़ी साइड लगा देता हूँ यहाँ पर, और ये लगा दी हमने गाड़ी साइड में। नेट तो यहाँ चलेगा नहीं, फिर वो उसी को लगा दो पेन ड्राइव में। अब ना हम सीट चेंज कर रहे हैं। दिल्ली से देहरादून मैं ले आया, अब हमारे बड़े भाई चलाएंगे। और ये सस्पेंस अब हम डिस्क्लोज़ कर देते हैं, ये हमारे दोस्त के साथ साथ हमारे बड़े भाई हैं। तो आप लोगों को बहुत था कि आपके दोस्त से पहचान कराऊं। दोस्त से पहले ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई हूँ। और ये एक फैमिली टूर है, सगे बड़े भाई। और बाकी लोगों से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी अपने एक दोस्त से जो मेरे बड़े भाई हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दिया है। चलो राजाजी नेशनल पार्क हिमालय पर्वत की शिवालिक रेंज में मौजूद है। इसमें उत्तराखंड के 3 जिले आते हैं, एक हरिद्वार, दूसरा देहरादून और तीसरा पौड़ी गढ़वाल। राजाजी नेशनल पार्क 3 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है। एक है मोतीचूर, दूसरी है चिल्ला और तीसरी राजाजी। इन तीनों को मिलाकर इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। इसी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व सेंटर भी मौजूद है। अभी हम राजाजी नेशनल पार्क के इलाके में ही मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत ये रास्ता है। वैसे देहरादून पहुंचने के बाद हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन जब हम वाया रुड़की देहरादून पहुंचते हैं, इस तरह के कुछ खूबसूरत रास्तों से हमें होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जब हम हरिद्वार से या ऋषिकेश से देहरादून की ओर आते हैं तो इस तरह का पहाड़ी इलाका देखने के लिए नहीं मिलता है। तो देहरादून पहुंचने तक का ये एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डाट काली मंदिर के पास और सामने ये टनल मौजूद है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत ये टनल है। इस टनल को पार करने के बाद पूरी तरह से हम देहरादून में एंट्री ले लेंगे। पहले डाट काली मंदिर के सामने से ही रोड था, उसी रोड से जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में टनल का निर्माण हो चुका है। तो अब डाट काली मंदिर के लिए अलग रास्ता हो गया है और जो मेन रास्ता है इस टनल से होकर ही गुजरता है। अब आ गए हम टनल से बाहर और यहाँ से राइट हैंड पर जो आप रोड देख रहे हैं यही डाट काली मंदिर के लिए भी जाता है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है ISBT। यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया है और घंटाघर रह गया है करीब 15 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोड कंडीशन सभी जगह अब तक बहुत बढ़िया मिली और देहरादून से मसूरी तक करीब 30 से 35 किलोमीटर का जो दायरा है वो पूरी तरह से पहाड़ों पर है। वो जो रास्ते भी आपको दिखाएंगे और वहाँ क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, मतलब कितना बदल चुका है रास्ता पहले के कंपैरिजन में, वो सब आपको हम दिखाने वाले हैं। अभी ना देहरादून में एंट्री करने से पहले एक चेक पोस्ट आएगी, आसारोड़ी चेक पोस्ट, वहाँ पहुँचने वाले हैं। और अभी बॉर्डर पर क्या स्थिति है, कैसे उत्तराखंड में एंट्री मिल रही है, वो देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो लगभग पहुँचने वाले हैं ना, पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो चेक पोस्ट आ जाएगा जहाँ पर चेकिंग होती है दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की। इस चेक पोस्ट का नाम है आसारोड़ी चेक पोस्ट और काफ़ी खतरनाक चेकिंग यहाँ पर होती है। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ई-पास, ये सब चेक होते हैं। देखते हैं अभी क्या कंडीशन है। बैरिकेडिंग तो लगाए हुए हैं, पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। यहाँ जो लेफ्ट हैंड पे जगह थी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, फिलहाल कोई नहीं है। पुलिस वाले खड़े हुए थे लेकिन उन्होंने रोका ही नहीं। बहुत अच्छी बात है तो। वैसे हम लोगों ने ई-पास अप्लाई कर दिया था, ई-पास हमारा जनरेट हो चुका था, लेकिन हम लोग निकल गए हैं। चेक पोस्ट से तो निकल गए हैं। आसारोड़ी चेक पोस्ट थी ये और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भयंकर जो चेकिंग होती है ना उत्तराखंड में एंट्री करते वक्त, खास तौर पे देहरादून के लिए ये चेक पोस्ट है।
और बहुत ज़बरदस्त चेकिंग होती है यहाँ पे, हमेशा से होती आ रही है जब से कोविड का पेंडेमिक हुआ है शुरू। लेकिन आज 24 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ और कोई चेकिंग नहीं, बैरिकेटिंग लगी हुई थी, पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन किसी ने रोका नहीं और हम लोग सीधे सीधे, जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग सीधे आ गए। तो बढ़िया है यार। वैसे हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया था, इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आइए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। देहरादून में हम लोग पहुँच गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून मेन सिटी में। देहरादून शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर शहर है, बहुत बड़ा शहर है। देहरादून से मसूरी जाने के लिए लगभग देहरादून के बहुत बड़े हिस्से को हमें पार करना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि पूरे देहरादून को ही क्रॉस करने के बाद हम मसूरी जा पाएंगे। और ये जो आप राइट हैंड पर देख रहे हैं, ये है देहरादून का रेलवे स्टेशन। और देहरादून के रेलवे स्टेशन से भी आपको मसूरी जाने के लिए टैक्सी और बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी। बसेस में टिकट है करीब 70 रुपये के आसपास टिकट है, और आपको मसूरी बस स्टैंड पर वो ड्रॉप करेंगे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं रोड पर आने के बाद कि यहाँ से मसूरी कैसे जाएंगे, तो जो सामने ऑटो चल रहे हैं ना, सभी ऑटोज पर नंबर लिखे हुए हैं। जिस ऑटो पे 5 लिखा हुआ है उसके पीछे चलते रहिए, वो आपको मसूरी रोड पर ही ड्रॉप करेगा। तो उसको फॉलो करते रहिए, आप पहुंच जाएंगे मसूरी। वैसे ये ऑटो मसूरी नहीं जाते हैं, लेकिन ये राजपुर रोड तक जाते हैं, तो वहाँ तक आप चले जाइए और सीधा आप मसूरी रोड पर ही पहुँच जाएंगे। वैसे तो जगह जगह इंडिकेशन दिए हुए हैं। फिलहाल बारिश शुरू हो चुकी है। अभी हम लोग देहरादून से लगभग निकल लिए हैं और मौसम बहुत ख़राब हो गया है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मसूरी तक बारिश ही मिलेगी और हो सकता है कि आगे ज़्यादा तेज भी मिले। तो बारिश में भीगना है? नहीं। और फिर घूमना नहीं है? तुम बताओ गुनगुन, भीगना है क्या घूमना है? नहीं नहीं करनी बारिश में। तुम्हें नहाना है? नहीं नहीं करनी है। तो अभी गाड़ी चल रही है, बहुत तेज बारिश है इस वक्त यहाँ पे, और पानी अंदर मत आने ना, गाड़ी के शीशे चढ़ा लो क्योंकि बारिश इस वक्त हो रही है बहुत तेज। कितनी तेज बारिश है। गाड़ी के वाइपर हो गए ऑन और मसूरी में स्वागत होगा हमारा जोरदार बारिश के साथ। अब ना मसूरी की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ ना पानी पीने के लिए थोड़ी देर रुके हैं, अभी बारिश भी। और यहाँ बैठी है हमारी फैमिली और ये है हमारी गाड़ी MS ब्लॉगर। क्या कह रहे हो? मंदिर आने वाला है? मंदिर आने वाला है, प्रकाशेश्वर मंदिर, वहाँ रुकेंगे, अच्छा, चाय पानी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चले फिर चलते हैं। ज़बरदस्त बारिश के बाद हम देहरादून को पूरी तरह से बाय बाय कर चुके हैं और अब हम मसूरी रोड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रोड पूरी तरह से गीला है, लगातार यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फ़िलहाल बारिश बंद हुई है लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देहरादून से मसूरी तक का 30 से 35 किलोमीटर का जो ये सफ़र है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार रहेगा। रोड देखिए आप, कितनी खूबसूरत रोड बनी हुई है। कोई इशू नहीं होगा ड्राइविंग करते वक्त। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा, किस तरह की आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है अगर आप यहाँ आते हैं तो वो मैं बताता रहूँगा। लेकिन अभी तक तो हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई है।
वैसे देहरादून से मसूरी तक रोप वे का निर्माण कार्य भी चल रहा है। मतलब अगर देहरादून से मसूरी रोप वे तैयार हो जाता है तो टूरिस्ट को क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, आपको मसूरी के जाम से मुक्ति मिल जाएगी। रोप वे का जो एडवेंचर रहेगा वो टूरिस्ट के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि मसूरी में जो ट्रैफिक जाम की दिक्कत होती है ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसी की वजह से इस रोप वे का निर्माण चल रहा है। देहरादून से मसूरी रोड पर ही एक गांव है पुरकुल नाम का, वहां से रोप वे स्टार्ट किया जाएगा और उसको मसूरी में लाइब्रेरी रोड तक रखा जाएगा और कम से कम 1 घंटे में एक साइड से 1500 लोगों को रोप वे के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। तो बहुत शानदार रहेगा। देखते हैं कब तक ये काम पूरा होता है। फिलहाल हम मसूरी जा रहे हैं। खूबसूरती देखिए आप इन रास्तों की। मसूरी से आप यमुनोत्री के लिए भी निकल सकते हैं, वो रास्ता भी बहुत शानदार है। हम लोग गए भी थे, हमने पूरी सीरीज बनाई है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है यमुनोत्री की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो सीरीज भी देखिएगा, आप मसूरी आने के बाद यमुनोत्री कैसे जा सकते हैं। रास्ते देखिए आप कितने खूबसूरत हैं, अल्टीमेट व्यू। और हमारे राइट हैंड पर आप देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ अपार्टमेंट भी बन चुके हैं। अगर आप यहाँ रहने के इच्छुक हैं तो यहाँ अपार्टमेंट आप रेंट पर ले सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। नेचर के साथ रहने का जो मज़ा है ना, वो बहुत शानदार रहता है। और देहरादून का मसूरी रोड रहने के लिए, यहाँ पर अपना रेजिडेंस बनाने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। और जब से यहाँ अपार्टमेंट बन चुके हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल, बहुत ज़्यादा रौनक हो चुकी है। काफ़ी बाहर के लोग, दिल्ली गुड़गांव के लोग यहाँ आकर रह भी रहे हैं। मतलब रोड मैं देख रहा हूँ कि रोड को यहाँ पर डैमेज ही नहीं होने दिया जाता है, उससे पहले उसको बनाकर तैयार कर दिया जाता है। और वो रोड को देखकर ही आप अंदाज़ा भी लगा पा रहे होंगे कि पहाड़ों पर इतनी खूबसूरत रोड बनाना मतलब कितना मेहनत का काम है। और जिसमें कि यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, रोड टूटने की भी परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सुंदर रोड बने हुए हैं, वो लाजवाब है। और रोड की चौड़ाई भी काफ़ी है, तो ड्राइविंग करने में भी कोई इश्यू नहीं होने वाला है। हम पहुंच चुके हैं अभी प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर में चलते हैं आप एक बार, और मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आओगे मंदिर? हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मंदिर आगे गोल्डन हाँ हाँ चलिए। तो मंदिर से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। वेदर अभी भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है, बहुत ज़्यादा बादल हैं और जगह जगह रास्ते में ना स्ट्रीट फूड यहाँ हम देख रहे हैं लगातार मिल रहा है। तो दिल्ली से देहरादून और देहरादून से मसूरी, ये पूरा सफ़र बहुत शानदार रहेगा। किसी भी तरह की असुविधा का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहाड़ों की रानी मसूरी आते हैं। और जो व्यूज़ हम मसूरी में आकर देख पाते हैं ना, वो नैनीताल, शिमला या मनाली में हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वो सारे व्यूज़ हम आपको इस सीरीज में भी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा। पर डे की मैं अगर बात करूँ तो कई हज़ार टूरिस्ट मसूरी में एंट्री लेते हैं। वो मैं आपको जब हम मसूरी में एंट्री लेंगे मैं दिखाऊंगा भी, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है ना वो शानदार है, वो लाजवाब है। मन नहीं भरता यहाँ आने के बाद, कितनी भी बार आ जाइए मन भरता ही नहीं है। और यहाँ का वेदर तो मैजिकल है। जहाँ देहरादून में काफ़ी गर्मी होती है, तो वहीं 30-35 किलोमीटर ऊपर मसूरी आते वक्त ही इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि लोगों की जैकेट जर्सियाँ निकल जाती हैं। तो ये मैजिकल वेदर है मसूरी का, जो बार बार लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। बाकी आप नज़ारे देख ही रहे हैं, कितने सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं।
और मसूरी तक का जो ये सफ़र है ना, इसमें कई जगह बीच बीच में वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलते हैं। आगे वो वाटरफॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये व्यू देखिए आप सामने से, कितना शानदार लग रहा है। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, आप मसूरी घूमने तो ज़रूरी आइएगा, क्योंकि देहरादून में एयरपोर्ट मौजूद है तो कोई इश्यू नहीं होगा। एयरपोर्ट से आपको सीधी टैक्सी वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, आसानी से आप मसूरी आ सकते हैं। मस्ट विजिटिंग प्लेस है नॉर्थ इंडिया का। हमने होटल्स की बुकिंग भी कर ली है। जिस होटल में हमने बुकिंग की है वो होटल मैं आपको दिखाऊंगा। उस होटल का नाम है होटल ला कासा। बहुत सुंदर वो होटल है, वो होटल भी आपको दिखाऊंगा। ये गाड़ियाँ जितनी खड़ी है ना, इन्हीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त मसूरी जा रहे हैं या मसूरी में मौजूद हैं। बारिश ना एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है और खूबसूरती रोड की और ज़्यादा बढ़ चुकी है। आसमान में घने घने बादल, हरे हरे पहाड़, सुंदर सा ये रास्ता, और उस पर हम अपनी फैमिली को लेकर निकल पड़े हैं। ये जो जगह जगह शॉप बनी हुई है, कैफ़े बने हुए हैं या फूड पॉइंट कह सकते हैं इनको, ये बहुत सुंदर चीज़ है। ये बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। रास्ते में आप जगह जगह रुकिए, आप खाने को एंजॉय कीजिए और इस खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। यही मज़ा है मसूरी का। यूं ही मसूरी को पहाड़ों की रानी नहीं कहा जाता है। आप यहाँ की खूबसूरती से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ों की रानी आखिर मसूरी को क्यों कहा जाता है। अगर आप सोलो आते हैं या 2 लोग आते हैं या कपल्स आते हैं और आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप देहरादून से बाइक रेंट पर ले सकते हैं। 500 रुपये से लेकर 1500-2000 की रेंज में आपको बाइक रेंट पर मिल जाएगी। 500-600 रुपये में स्कूटी मिल जाती है और उसके बाद आप बाइक को भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पूरे मसूरी को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी सामने आ गया है एक टोल प्लाजा। वैसे ये मसूरी की नगर पालिका का टोल प्लाजा है। 60 रुपये यहाँ पे करने होंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। मसूरी की ओर जा रहे हैं और टोल प्लाजा है एक छोटा सा, यहाँ पे पर्ची कटती है यहाँ की नगर पालिका की तरफ से। कुछ ऐसी पर्ची है और 4 व्हीलर से चार्ज करते हैं ये 60 रुपये। ये पर्ची मिलेगी नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अनुबंधित। और अगर आपकी लोकल देहरादून की गाड़ी है तो ये पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं शानदार से नज़ारे। अब देखिए सामने वहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक सुंदर सा वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो यही खूबसूरती है इस रास्ते की। और यहाँ का जो मैजिकल वेदर है ना, वो अल्टीमेट है। कितनी भी भीषण गर्मी में आप मसूरी आ जाइए, आपको यहाँ ठंडा वेदर ही देखने के लिए मिलेगा। साल के किसी भी मंथ में आ जाइए आप यहाँ, आप इंजॉय ही करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और फिर इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो खास है मसूरी में। बारिश हो चुकी है ऊपर से फिर से तेज। जितना हम ऊपर जा रहे हैं ना, वेदर उतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है और देहरादून से लगातार बारिश हो रही है, जो मसूरी जाते जाते भी हमें कंटिन्यूअसली मिल रही है। और देहरादून के रेलवे स्टेशन, देहरादून का ISBT बस स्टैंड, सभी जगहों से आपको मसूरी तक के लिए बसेस और टैक्सी के ऑप्शन मिल जाएंगे। कैसे भी आप आ सकते हैं। आप चाहें तो बाइक रेंट पर ले लीजिए, उससे आ सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से रोड की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है।
जबरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है और मसूरी की ओर अभी हम जा रहे हैं। और बारिश की तो मैं क्या बताऊं, कितनी जोरदार है। खिड़की अपने हिसाब से बंद कर लेना, ठीक है ना। मसूरी जा रहे हैं और अब पहाड़ों में पूरी तरह से गाड़ी चल रही है। और इस वक्त प्रकाशेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे बढ़े हैं और बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़नी शुरू हो गई है। और इतने ज़्यादा धुंध है, मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारे। इतने ज़्यादा धुंध है और इतने ज़्यादा बादल हैं कि विजिबिलिटी बहुत लो हो चुकी है। लेकिन बारिश इस समय बहुत तेज़ है, ज़बरदस्त। क्यों जी? बहुत तेज बारिश, ज़बरदस्त और बारिश, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, बहुत ही सुंदर नज़ारे जो कि कम दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन बारिश के बारे में तो ये कहेंगे कि अचानक से तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और फिर अचानक से बहुत धीमी हो जाती है। जैसे कि अभी आप देखिए, एकदम से कितनी धीमी बारिश हो गई और कहीं पर तेज़ कहीं पर धीमी, यही देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बारिश के बाद जो पहाड़ों की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी सामने हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं ये है भट्टा फॉल और यहाँ से रोप वे भी चलती है भट्टा फॉल तक के लिए। कुछ टूरिस्ट यहाँ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से मसूरी अभी कुछ दूरी पर है तो उतने ज़्यादा टूरिस्ट भट्टा फॉल देखने के लिए नहीं जाते हैं। इस वक्त वेदर देखिए आप सामने, कितना ज़्यादा क्लाउडी है, बारिश हो रही है, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन खूबसूरती इन रास्तों की मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कितने खूबसूरत रोड है, कितने शानदार हमें फील हो रहा है इस वक्त यहाँ पर ड्राइव करने में। पेट्रोल का कोई इशू नहीं है, पूरे इस ट्रिप में कहीं आपको पेट्रोल का इशू नहीं होगा। फूड से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वैसे इस सीरीज़ में मैं फ़ूड को भी इंक्लूड करूँगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप फूड को इंक्लूड करिए अपनी सीरीज़ में, तो इस सीरीज़ में आपको वो सब चीज़ें हम दिखाएंगे। यहाँ भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स अवेलेबल हैं। अगर आप रास्ते में कहीं स्टे करना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, लेकिन मसूरी ही जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपको मसूरी की साइट सीन को कवर करने में। अभी हम पहुंचने वाले हैं मसूरी झील के उस पॉइंट पर। ये लेफ़्ट हैंड पर जो देख रहे हैं ये है मसूरी झील की कार पार्किंग। 50 रुपये कार पार्किंग शुल्क है यहाँ पर और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बाइक्स भी खड़ी हैं। और ये लेफ़्ट हैंड पर जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, यही मसूरी झील तक जाता है। करीब 200-250 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर ही आपको जाना होगा। नीचे एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, उसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं
इसके अलावा कुछ एडवेंचर एक्टिविटी के ऑप्शन भी मसूरी झील में मौजूद हैं। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, जो रास्ते में ही मौजूद है। अगर आप अपने वाहन से आए हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। अभी हम आगे बढ़ गए हैं। एक बार फिर से ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। अब लगभग हम मसूरी में एंट्री लेने वाले हैं और मसूरी झील से करीब 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही मेन मसूरी मौजूद है। ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, यही वो जगह है जहाँ पर रोपवे के लिए एंड पॉइंट बनाया जा रहा है मसूरी में। यहाँ से कुछ दूरी पर ही लाइब्रेरी चौक मौजूद है। तो मैं रोपवे के बारे में आपको बता रहा था कि रोपवे बनकर जब तैयार हो जाएगा तो मसूरी में जो ट्रैफिक जाम लगता है ना, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और देहरादून में मौजूद स्टार्टिंग पॉइंट पर काफ़ी बड़ी कार पार्किंग भी बनाई जाएगी, जहां सैकड़ों हज़ारों गाड़ियों को पार्किंग में लगाया जा सकेगा। तो मसूरी घूमने का जो एक्सपीरियंस रहेगा ना, आने वाले समय में बहुत खूबसूरत रहेगा। जहां से हमने ये टर्न लिया है ना, लेफ़्ट यू टर्न लिया है, वहां से जो सीधा रास्ता जा रहा था वो धनौल्टी के लिए निकल जाता है। अब मसूरी में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर रोड की चौड़ाई थोड़ी कम हो गई है और इसकी वजह से ही यहाँ पर जाम लग जाता है। बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो चुका है। विजिबिलिटी देखिए अब बहुत कम है, बहुत ज़्यादा धुंध छाया हुआ है, बादल पूरी तरह से रोड पर हैं, बार बार रुक रुक के बारिश हो रही है। तो लग रहा है कि आज शायद मसूरी में होटल में ही रुकना पड़ेगा, बाहर घूमने का नंबर ही नहीं आएगा। अब देखिए कितना ज़्यादा जाम लग चुका है। यही समस्या है मसूरी की, ट्रैफिक जाम। उसी की वजह से रोपवे का काम चल रहा है। तो इन फ्यूचर कुछ सालों में शायद रोपवे स्टार्ट होगा और इस जाम से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमने जिस होटल को चूज़ किया है वो होटल बहुत शानदार है। अगर आपको वहाँ बुकिंग करनी है तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक फ़ोन नंबर दूंगा, आप उनसे बात करके बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ से साइट सीन करना भी इजी हो जाएगा। और अगर आप कैंपटी फॉल जाते हैं तो मसूरी का भीषण जाम का जो सामना करना पड़ता है ना, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप होटल ला कासा में रूम बुक करते हैं। अभी हम मसूरी में एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर मौजूद है मसूरी की कार पार्किंग। 100 रुपये चार्ज है इस कार पार्किंग में, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे होटल ला कासा में कार पार्किंग मौजूद है। लेफ्ट हैंड पर मौजूद है लक्ष्मी नारायण मंदिर और ये आ गया है मसूरी का गुरुद्वारा। मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बारिश हो रही है और हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी चौक पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट मौजूद हैं। और यहाँ से जो ये रोड है इसको स्प्रिंग रोड बोलते हैं। इसी रोड पर हम आगे आएंगे। हमने होटल का चुनाव भी यही सोचकर किया था कि किसी भी तरह की असुविधा हमें ना हो साइट सीन को कवर करने में। लाइब्रेरी चौक से करीब मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होटल ला कासा मौजूद है। अभी हम होटल जाएंगे, वहाँ फ्रेश होंगे, उसके बाद ही घूमने के लिए निकलेंगे अगर बारिश रुकी तो। यहाँ से ले लिया है यू टर्न और यहाँ से कुछ दूरी पर ही होटल ला कासा मौजूद है। दूसरी बात, लाइब्रेरी चौक की भीड़ भाड़ से हट के थोड़ा पीसफुली अगर समय बिताना है तो इस तरह के होटल में ही आकर रुकिएगा। तो उसके लिए बेस्ट है होटल ला कासा। यहाँ सामने आ गया है एक चौराहा और जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल के ठीक बराबर से जो गली जा रही है, इसी गली से हमें आगे आना है। थोड़ा सा आगे आने के बाद लेफ्ट हैंड पर मौजूद है होटल ला कासा। इसी होटल में हमने रूम बुक किए हैं। पूरा होटल आपको दिखाएंगे, रूम दिखाएंगे, यहाँ के क्या क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाएंगे। अगर आप मसूरी आते हैं तो होटल ला कासा में रुकिए। होटल ला कासा में मिलने वाली फैसिलिटीज़, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का फूड, यहाँ के रूम आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप होटल में स्पेशल डिस्काउंट पाना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। होटल के ऑनर का ही वो नंबर है। MS ब्लॉगर का नाम लीजिए और आपको रूम बुकिंग में स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मसूरी टूर कराएंगे, कुछ यहाँ की साइट सीन कवर कराएंगे। तो आगे के एपिसोड्स भी जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिए। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।